दोस्तों, एक बात कहूं, आज की कहानी शुरू करने से पहले अपने कमरे की लाइट जरूर चेक कर लेना, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो सुनकर कई लोग आधी कहानी में ही वीडियो बंद कर देते हैं। कल रात ठीक 3:03 पर मेरे फोन में एक वीडियो अपने आप सेव हो गया। न भेजने वाला कोई, न नंबर, सिर्फ काली स्क्रीन और उस पर एक धीमी ठंडी आवाज। किसी को मत बताना। आखिरी 2 सेकंड में जो दिखा उसने मेरा खून जमा दिया और मैं तब समझा कि ये सब शुरू हुआ था हिमालय की गहराई में बने उस मठ से, जहां लोग अंदर तो चले जाते हैं लेकिन अपनी आवाज लेकर वापस नहीं आते। अगर हिम्मत है तो चलिए शुरू करते हैं द नन की असली खौफनाक कहानी। और हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसी कहानियां रात में सुनने की हिम्मत रखते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शहर से होने वाली है। उस दिन मौसम कुछ अलग ही था। हवा इतनी ठंडी कि हाथ सुन्न हो जाए, धुंध इतनी घनी कि आधा कदम आगे भी दिखाई ना दे। 3 दोस्त अयान, समीर और प्रीत ट्रैकिंग पर निकले थे, लेकिन पहाड़ों का मौसम कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं। रास्ता खोते खोते वे एक ऐसी दिशा में बढ़ गए जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए था। जीपीएस बार बार घूम रहा था, लोकेशन कभी आगे दिखाता कभी पीछे, और फिर अचानक स्क्रीन एक पल के लिए काली हुई और समय खुद ब खुद बदल गया। 3:03, जबकि असली समय शाम के लगभग 6 बजे थे। तीनों एक पल के लिए रुक गए, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, धुंध में से एक टूटा काला सा साइन बोर्ड उभरा, ब्लैक चैपल 4 km। समीर की सांस अटक गई। उसने धीरे से कहा, यार मैंने इस जगह का नाम सुना है, ये वो मठ है ना जहां नन गायब हुई थी। प्रीत ने इसे मजाक में टालना चाहा, लेकिन उसके चेहरे पर भी हल्की बेचैनी थी। अयान ने हिम्मत दिखाते हुए कहा कि बस थोड़ी दूर चलकर देखते हैं, शायद कोई आसरा मिल जाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, पेड़ों के बीच से एक बेहद अजीब सी आवाज आई, ना हवा की ना जानवर की, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे हंस रहा हो। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर तेज कदमों से आगे बढ़ने लगे। 4 किलोमीटर का रास्ता उन्हें किसी अनंत सुरंग जैसा महसूस हुआ। धुंध कभी हटती, कभी चारों तरफ दीवारों की तरह गिर जाती, और फिर जैसे किसी ने अचानक पर्दा खींच लिया हो। धुंध अलग हुई और उनके सामने एक काला, टूटा हुआ, सड़ता हुआ मठ खड़ा हो गया। दरवाजा आधा खुला था, जैसे कोई अभी अभी अंदर गया हो। हवा में अजीब सी बदबू थी, लोहे, नमी और कुछ जले हुए मांस जैसी। दरवाजे के ऊपर एक पुरानी जली हुई तख्ती थी, जिस पर मुश्किल से लिखा दिख रहा था, साइलेंस कीप्स यू सेफ। अयान ने घबराते हुए कहा, यह दरवाज़ा अपने आप खुला है। तभी दरवाज़ा धीरे धीरे बिना हवा के हिला और अंदर का अंधेरा जैसे उन्हें खींच रहा था। तीनों में से कोई बोल नहीं पाया, और फिर अंदर से किसी ने बिल्कुल हल्की, सूखी, फटी हुई आवाज़ में कहा, कौन आया है। आवाज़ इतनी धीमी थी कि लगता था दीवारें बोल रही हैं। समीर डर के मारे पीछे हट गया, पर दरवाज़ा अचानक जोर से बंद हो गया। पूरी घाटी में सिर्फ एक आवाज गूंजी, धड़ाम। अब वे तीनों मठ के अंदर फंस चुके थे। अंधेरे में उनकी टॉर्च की रोशनी कांप रही थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, सफेद कपड़ों में नन्हे चेहरे ढके हुए, लेकिन उनकी खड़ी हुई आंखें जैसे रोशनी पड़ते ही हिल रही हों। एक तस्वीर बिल्कुल बीच में थी, बाकी सबसे बड़ी। उसमें एक नन थी जिसका चेहरा पूरा काला, आंखें बिल्कुल सफेद जैसे खोखली। नीचे लिखा था, सिस्टर मोरिया द लास्ट कीपर। प्रीत ने फुसफुसाकर कहा, यही है वो नन जो आखिरी बार यहाँ दिखी थी। लेकिन उसके बोलते ही गलियारे की एक दूर वाली घंटी अपने आप बज उठी। धन धन धन। हर घंटी के साथ दीवारें जैसे कांप रही थी, और फिर हवा ठंडी होने लगी, इतनी ठंडी कि तीनों की सांस हवा में धुआं बनकर तैरने लगी। अचानक मठ के अंदर की हर मोमबत्ती एक साथ जल उठी, बिना किसी आग के, बिना किसी के छुए, और टॉर्च की रोशनी दीवार से हटकर एक जलते हुए मोमबत्ती वाले स्टैंड पर पड़ी, जहां किसी ने उंगलियों से कुछ लिखा था, शी इज अवेक। अयान ने आगे टॉर्च बढ़ाई और अचानक एक लंबा, पतला, सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ साया पीछे के गलियारे से गुजरा। कोई कदमों की आवाज नहीं, कोई सांस नहीं, सिर्फ चलने की परछाई। समीर ने धीरे से पूछा, ये इंसान था या कुछ और। अयान बोलने ही वाला था कि पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था।